हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में जो बेसिक फार्मूला यूज़ होगा वो समझाया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप पहले पीछे वाले लेक्चर्स को रिवाइज करो, जिससे आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, सेकेंड क्वेश्चन से पहले फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करवाया हुआ है, तो इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन से करवा रहा हूँ आपको इस लेक्चर में। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले देखो, हमने एक लाइन कंसीडर किया और इस लाइन के जो पॉइंट्स है क्या है? 0,0 एंड अनदर वन क्या है? 36,15। इस पॉइंट की नेमिंग ए बी कुछ भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दो पॉइंट्स गिवन है, दोनों पॉइंट्स हमने क्या किया? प्लॉट किया। अब देखो, इन पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस, हमें ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब x2 x1 y2 y1 क्या है? तो देखो, जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है आपके पास, ये x1 y1 और ये जो पॉइंट होगा आपका x2 y2। नाउ क्या फाइंड करना है हमें? डिस्टेंस ए बी। तो नाउ डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ x2 x1 y2 y1। तो x2 क्या आपके पास? 36। तो 36 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास? y2 क्या है? 15। तो 15 माइनस y1, तो y1 भी क्या है आपके पास? 0। नाउ 36 माइनस 0 तो 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 तो 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू में 36। तो देखो क्या होगा? 36 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 36 इंटू में 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 24, सॉरी 21। अब देखो, 6 3 जा 18 एंड 3 3 जा 9 1 10। तो 6 9 1 2 9 6, तो 1 2 9 6 प्लस 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए 225। अब देखो, 1296 में 225 को ऐड करो, तो 6 5 11, 9 2 11, 12, 2 2 4 1 5 एंड 1। अब ये 1 5 2 1 हमें नहीं पता किसका स्क्वायर है, तो हम 1 2 देखो, इन्हें ऐड करने पे पहले आप लिखो यहाँ पे डिस्टेंस जो आया क्या है? 1 5 2 1। नाउ 1 5 2 1 का एलसीएम लो, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। यहाँ पे 0 क्यों यूज़ किया? तो नहीं पता हो तो देखो, हमने 2 डिजिट को एक साथ डिवाइड किया, इसलिए यहाँ पे 0 का यूज़ किया। क्या ये फर्दर किस चीज़ से डिवाइड होगा? 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, देन 13 13 जा 369। तो हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? 1 5 2 1 को 3 इंटू में 3 इंटू में 13 इंटू में 13। पेयर किसका है? 3 का और 13 का, तो 3 इंटू में 13 इक्वल्स टू 39 यूनिट। मीनिंग डिस्टेंस जो है आपका ए बी, मतलब ए और बी का जो डिस्टेंस हो कितना है? 39 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये आपका। तो होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले कोलिनियर होता क्या है। देखो, कोलिनियर का मीनिंग बेसिकली क्या है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है
इन तीनों पॉइंट से एक लाइन फॉर्म होगी। मीन्स अगर ये लाइन आप कंसिडर करो तो ये पॉइंट्स जो गिवन है आपके पास 1,5, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं भी कंसिडर करो तो सेकंड पॉइंट क्या है 2,3 और थर्ड पॉइंट क्या है -2, -11। देखो कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि जो गिवन पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। एक ही लाइन पे लाई करने का मतलब है उन पॉइंट से एक लाइन फॉर्म होगी। तो लाइन फॉर्म होगी मीन्स ये एक लाइन हमने कंसिडर किया, इस तीनों लाइन पॉइंट को हमने इस लाइन पे कंसिडर किया। अब देखो मीनिंग क्या है, अगर मैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूं, दोनों डिस्टेंस को जब मैं ऐड करूंगा तो किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल। तो ये लो ए ले लिया इसे, बी ये सी। कोलिनियर में हमें बेसिकली शो क्या करना है, फॉर कोलिनियर क्या शो करना है कोलिनियर में, अगर लाइन होगी इसका मतलब क्या है डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी। इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कोलिनियर होगा, और अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस पहले देखो ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है, देन ए सी फाइंड करना है। तो हम पहले डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी फाइंड करने के लिए देखो ये हमारा x1 y1, ये आपका x2 y2। तो x2 क्या है 2, तो 2 माइनस, इससे पहले आप यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका है डिस्टेंस फार्मूला। नाउ देखो x2 क्या है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो क्या है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या मिला अंडर रूट 5। सिमिलरली अब हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ए बी फाइंड करने के बाद डिस्टेंस बी सी। तो डिस्टेंस बी सी फाइंड करने के लिए देखो ये x2 y2 है, तो आप इसे x1 y1 कंसीडर करो या x2 y2 कंसीडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x2 y2 है तो इसे हम x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं। कोई देखो अगर आप इसे x1 y1 और इसे x2 y2 लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इसे ऑलरेडी x2 y2 रहने दो और इसे x1 y1 लेट कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट्स को x1 y1 लेट किया है। तो देखो x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस टाइम्स -2 माइनस टाइम्स -2 का होल स्क्वायर। देखो 2x2 माइनस x1 तो माइनस x1 ऑलरेडी -2 है प्लस y2 तो 3 माइनस -11 का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या मिला यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11, क्योंकि 11 प्लस 3 15, सॉरी 11 प्लस 3 14, तो 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। नाउ 196 प्लस 16, 6 6 12, 9 प्लस 1 10, 1 11 एंड 1 2, 212 आया। तो 212 को जो हम अगर फैक्टराइज करें मतलब एलसीएम लेके तो क्या लिख सकते हैं, देखो 2 1 2 0, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6 10। क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो क्या लिखेंगे हम इसे इक्वल्स टू अंडर रूट 212, और फिर 212 को सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे हम 2 इंटू में 53, मतलब 2 बाहर आ गया तो 2 अंडर रूट 53। अब देखो हमने डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लिया, डिस्टेंस बी सी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ए सी। ए सी क्या होगा, ये x1 y1 है, अब हम इसे रफ करके x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं, x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास -11 और -5 का होल स्क्वायर। नाउ -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर
तो 3 का 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। देखो अब इसे फर्दर मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। तो ये देखो डिस्टेंस AC क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई करो तो 256 में जब आप 9 ऐड करोगे तो 265। अब देखो 265 को हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 265 चेक कर लो 265 ही होगा या नहीं होगा। 260 56 प्लस 4 60 65, देन 265 का आप एलसीएम लो। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो क्या मिला ये 5 इंटू में 53। तो देखो डिस्टेंस AB क्या है √5, डिस्टेंस BC क्या है 2√5 √53 एंड डिस्टेंस AC क्या है √265, क्योंकि 265 का जब पेयर नहीं बना तो इसकी ज़रूरत ही नहीं हमें लिखने की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्या फाइंड किया था AB प्लस डिस्टेंस BC, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस AC। देखो रूल क्या है हमारा कोलिनियर के लिए, AB प्लस BC इक्वल्स टू, देखो ये जो हमें यूज़ करना है कोलिनियर का, जो गिवन पॉइंट्स है अगर आप उसके अकॉर्डिंग लाइन पे प्लॉट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने इस पॉइंट को इसे यहाँ और इसे यहाँ मतलब इंटरचेंज करके लिया है तो आपको क्या करना है, जो भी आपने तीनों डिस्टेंस फाइंड करो, जो भी पॉइंट आपने कंसिडर किया है तीनों डिस्टेंस फाइंड करने पे देखो क्या किसी दो को डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो क्या तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। समझाता हूँ एक बार मैं आपसे, पहले ये देखो इससे क्या समझ में आया, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस AC, मीन्स ये दोनों डिस्टेंस जो है डिस्टेंस AC के इक्वल नहीं है। सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब देखो इसमें आप गलती क्या करोगे, ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आप मिस्टेक क्या करोगे। जैसे आपके पास ये पॉइंट गिवन है, हमने क्या किया था अभी एक लाइन कंसिडर किया और ये जो गिवन पॉइंट था फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिया था। मान लो कि मैंने इस पॉइंट को 1,5 ना लेके मैंने 2,3 ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया -2, -11 ले लिया और यहाँ पे मैंने 1,5 ले लिया। ये जो गिवन पॉइंट है देखो 1,5 तो 1,5 मैंने यहाँ लिया, उसके बाद मैंने 2,3 यहाँ ले लिया, अपने अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट्स ले लिया। अगर मैंने अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिया है तो ये जो फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस, अब अगर आप इसकी नेमिंग A, B और C करो तो बिल्कुल ये भी इस केस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस टाइप की जब अगर आपने पॉइंट अपने अकॉर्डिंग लिया है तो हमारा क्या रूल है कोलिनियर के लिए, अगर आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स लेते हो मतलब कहीं पे भी किसी को इंटरचेंज करके, तो कोलिनियर कैसे शो करोगे, देखो डिस्टेंस तीनों डिस्टेंस फाइंड करना है, एक बार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, एक बार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, एक बार ये और एक बार ये और एक बार ये कंप्लीट। तब हमें क्या करना है, जो आपने डिस्टेंस जो फाइंड किया है बिटवीन AB, BC एंड AC, हमें क्या करना है तीनों डिस्टेंस को देखते हुए डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स जो ये जो डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट है ये आपको दो बार लेना है। मान लो कि आपने AB फाइंड किया जो कि 10 यूनिट्स है, BC फाइंड किया जो कि 6 यूनिट है और जब आपने AC फाइंड किया वो 16 यूनिट है। ठीक है, तब आप इस केस में देखो क्या हो रहा है आपका AB प्लस BC इक्वल्स टू AC तो आ रहा है इस केस में। लेकिन अगर यही पॉइंट मान लो यहाँ पे 16 होता और यहाँ पे 6 होता तभी भी ये कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट तो अपने अकॉर्डिंग लिया था। तब आप क्या लिखोगे AB प्लस AC इक्वल्स टू BC। और अगर पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली लोगे कि ये आपका मान लो A है, ये आपका B है और ये C है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करोगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था। लेकिन इस पॉइंट को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो इंटरचेंज करने का मतलब है कि किसी भी दो पॉइंट का, जैसे मैंने देखो डिस्टेंस फाइंड कर लिया और लेट से ये डिस्टेंस है मेरे पास,
इस डिस्टेंस में देखो क्या है, ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा कोलिनियर के लिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए कोलिनियर के ये, बट ये प्रॉपर्टी फॉलो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए बी देखो क्या है 10 और बी सी क्या है 16, इन दोनों को ऐड करने पे ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है। तब हम इस केस में क्या करेंगे, जब हमने अपने अकॉर्डिंग पॉइंट लिया है तब हम अपने अकॉर्डिंग ऐड करके देखेंगे कौन से दो डिस्टेंस को ऐड करने पे थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। तो देखो ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी आ रहा है। तो ये आपका था कोलिनियर वाला केस। अब थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ करवाता हूँ मैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ये शो करना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स है ये किसके वर्टेक्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है तो पहले देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट्स से ये ट्रायंगल है आपके पास, ज़रूरी नहीं कि आप राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि कोई दो साइड्स इक्वल हो। ये हो सकता है कि ए बी बी सी के इक्वल हो, या ए बी ए सी के इक्वल हो, या बी सी ए सी के इक्वल हो। तो हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को इस पे प्लॉट कर लेते हैं। देखो ए हमने ले लिया 5, -2, बी हमने ले लिया 6, 4 एंड सी हमने लिया है 7, -2। प्रॉपर्टी क्या है कि दो साइड्स जो इक्वल होना चाहिए, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से दो साइड्स है, तो हमें तीनों साइड्स फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन फोर्थ, इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे, क्या ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नाउ देखो इसे हमने ले लिया x1 y1, इसे लिया हमने x2 y2। ठीक है, तो देखो x2 क्या है 6, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस, और ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 6 - 5 तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या मिला 1 + 36, तो √37। और ये तो फर्दर फैक्टराइज होगा नहीं तो इसे यही रहने देते हैं। नाउ डिस्टेंस क्या फाइंड करेंगे हम, डिस्टेंस बी सी। अब बी सी के लिए देखो x2 y2 इसे रहने दो, अब आप इसे x1 y1 कंसीडर कर लो। अगर आप चाहे इंटरचेंज करना तो इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टेंस बी सी जब मैं फाइंड करूँगा तो x2 क्या है 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और ये माइनस तो +2 का होल स्क्वायर, तो 6 - 7 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो बाय मिस्टेक, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है मैंने जो दो फाइंड किया तो दोनों की वैल्यू सेम। यहाँ पे गलती से क्या हुआ, जब मैंने ए बी निकाला तो वो भी √37 आ रहा है, और जब बी सी निकाला वो भी √37 आ रहा है। तो इस केस में मुझे थर्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, पर मैं थर्ड इसलिए निकाल रहा हूँ बाई चांस अगर मैंने पहले ए बी निकाल के ए सी निकाला होता तो नहीं होता इक्वल। तो जब मैंने ए सी निकाला और बी सी निकाला तो अब ए सी भी निकाल ही लेते हैं। तो डिस्टेंस ए सी देखो क्या है, डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू ए सी x1 y1 है, या तो आप इसे x2 y2 ले लो या इसे x2 y2 ले लो। तो इसे x1 y, चलो इसी को ले लेते हैं x2 y2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो x2 क्या है 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास -2 और -+2 का होल स्क्वायर, 7 - 5 2 का होल स्क्वायर और ये 0, तो √4। अब देखो तीनों डिस्टेंस में से क्या कोई दो डिस्टेंस इक्वल है, तो बिल्कुल है। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी एंड डिस्टेंस बी सी। तो अब हम इसमें लिखेंगे क्या, देखो क्या लिखा है एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई दो साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसमें हमें
फाइनल आंसर क्या लिखना है, हैंस दो साइड्स कौन सा है, हैंस साइड ए बी एंड साइड बी सी आर इक्वल, सो गिवन पॉइंट्स आर क्या पूछा है, चेक वेदर दिस आर दी वर्टिसेस, गिवन पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस साइड ए बी एंड साइड बी सी, दो जब हमने निकाला, यहाँ पे आप डिस्टेंस ए बी एंड डिस्टेंस बी सी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस ए बी एंड डिस्टेंस बी सी आर इक्वल, सो गिवन पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने ये तीनों डिस्टेंस इसलिए फाइंड किया, हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने इसलिए फाइंड किया कि हमें ये वेरीफाई करना है, हमने जो दो डिस्टेंस निकाला है देखो ये ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन अगर मैं ये ना निकाल के पहले अगर डिस्टेंस ए से निकाला होता तब तो ये इक्वल नहीं होता, तो वहाँ से तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते थे। तो कभी भी अगर पूछा जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, तीनों डिस्टेंस फाइंड करना है। जब तीनों डिस्टेंस आप फाइंड करोगे तब आप देखो कि क्या कोई दो डिस्टेंस इक्वल है आइसोसेलेस के केस में, अगर दो साइड अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब वो क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब मैं क्वेश्चन 6 देखो आपको बताता हूँ। देखो लिखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल, तो सबसे पहले देखो टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल समझो क्या है, टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल पूछा आपसे। क्वाड्रेटरल क्या होता है, जो चार साइड से मिलके बना हो, तो चार साइड से मिलके जो फिगर बनता है क्या क्या बनता है, बहुत ही सिंपल है, ये आपने 8th में भी किया होगा, स्क्वायर फॉर्म हो सकता है या रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है, थर्ड या तो पैरेललोग्राम फॉर्म हो सकता है, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा। बेसिकली ये चार ही फिगर आपको बतानी है। तो अब देखो स्क्वायर के लिए आपको पता है बेसिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, चार डिस्टेंस दिया हुआ है ए बी सी डी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर के केस में कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स भी इक्वल होना चाहिए। अब डायगनल्स क्या होता है, ये फिगर में साथ के साथ देखो, लेट्स से ये आपके पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर में ये जो ईच एंड एवरी साइड है ये आपका इक्वल तो होना ही चाहिए। अगर फिर ये डायगनल का जो डिस्टेंस फाइंड करोगे और इस डायगनल का जो डिस्टेंस फाइंड करोगे, ये दोनों डायगनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। ये था प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। हमें सारे के सारे साइड्स फाइंड करने होंगे, डायगनल फाइंड करना होगा। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ये हिंट दे रहा हूँ मैं आपको ओनली। लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। ए के पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिया है -1 -2, बी हमने किया है 1, 0, सी किया हमने -1, 2 एंड डी किया हमने -3, 0। हमें क्या करना है, डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, फिर डिस्टेंस बी सी, देन डिस्टेंस सी डी एंड देन डिस्टेंस डी ए ले लो या ए डी ले लो। चारों की चारों डिस्टेंस अगर इक्वल है तब हम अब डायगनल फाइंड करेंगे, डायगनल ए सी एंड डायगनल बी डी। अगर डायगनल्स इक्वल है मीन्स ऑल साइड्स इक्वल हो और डायगनल्स इक्वल हो, तो आप क्या लिखोगे, इट इज ए स्क्वायर। बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल दो अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल। सिमिलरली पैरेललोग्राम का भी सेम, क्या ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल। अगर डायगनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली रोम्बस के केस में ऑल दी साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल। देखो रोम्बस के केस में जैसे क्या करोगे, लेट्स से ये रोम्बस है आपके पास, ये चारों डिस्टेंस फाइंड करो, देन आप इसका डायगनल फाइंड करो। तो डायगनल्स अगर इक्वल है और स्क्वायर में और सॉरी रोम्बस में, और अगर इसके चारों साइड्स इक्वल है तो क्या होगा, रोम्बस। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। हमने अभी इसका एक ही पार्ट लिया, इसके सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट सिंप्लीफाई करना। अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं कोशिश करूँगा फिर अगर नहीं सॉल्व होता आपसे ये क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करवा दूँगा आपको। ये मैंने आपको हिंट इसलिए दिया है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना आपके लिए सही नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए और जब नहीं सॉल्व होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करवाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।